30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदी एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां के गरीबों, वहां के पिछड़ी जाति, वहां के अनुसूचित जाति के हकों पर डकैती डला करके यह सरकार जिस प्रकार से जंगल राज कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में in his speech he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figures. Those are wrong figures. No, he has completely forgotten 10 to 2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ का एक बयान हम आपको दिखाते हैं जो सांसद के अंदर दिया गया था, जिसको सुनने के बाद में ओवैसी वहां पर जो मौजूद थे वो भड़क जाते हैं और कांग्रेस के लीडर भी बहुत ज्यादा जो वहां पर भड़कने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तो क्या ऐसी बातें थी जिसको सुनने के बाद में ये सारे लोग भड़क जाते हैं? वो वीडियो हम लोग देखते हैं। ये वीडियो पुराना है, लेकिन इस समय जो इलेक्शन चल रहा है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ऐसी चीजें आपको पता चल जाएंगी जिसके आधार के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेकुलर, क्या यही सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय, इस देश के अंदर क्या हुआ था? Let him speak. हम भूले नहीं महोदय, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, महोदय, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं। लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में। ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में 4 धर्मस्थल हैं, 3 मस्जिद, 1 मंदिर। मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है,
3 मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है? क्या इसी को सेकुलरिज्म आप कहेंगे? और इसलिए महोदय, जो कुछ घटना घटित हुई मेरठ के अंदर, एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है, कितनी शर्मनाक। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे। स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति, इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय, असम में बांग्ला I have my question over here. Answer. I request you to check the record. Please, sir. Please take it. Please. सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। इन सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाने के साथ साथ और राष्ट्रीय तत्वों से किनके संबंध हैं, इसकी भी जांच करा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। यही मांग करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोग सांप्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं, और लोग देश के खिलाफ, इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये बीजेपी के ऊपर सारे दल जो है ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं ये लगातार धर्म के ऊपर राजनीति करती हैं, लेकिन उंगली हमेशा दूसरी की तरफ उठती रहती है। और ये भूल जाते हैं कि जब उंगली दूसरी की तरफ उठाई जाती है तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो एक भाषण के अंदर ये बोलती हैं कि अल्लाह की कसम है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है टीएमसी को वोट देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, हम दिखाएंगे इन काफिरों को। इस तरीके के बयान ये लोग देते हैं। उसके बाद बीजेपी के ऊपर ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आप जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सब हिंदू मुस्लिम या धर्म जात के ऊपर ही राजनीति करती हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये कह दे कि हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम जो है देश को आगे ले जाने के लिए बात करते हैं। मतलब हर एक पार्टी उसी तालाब के अंदर नहाकर बाहर निकली है, लेकिन उंगली उठाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो पुरानी बातें हैं उनको लेकर बात की थी, और शायद आज ये बातें हम लोग भूल गए हों, लेकिन ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। न सहारनपुर का दंगा भूलना चाहिए, न मुजफ्फरनगर का, न आजमगढ़ का। जितने भी ये दंगे थे इसमें सपा सरकार ने खुलकर जो है मुस्लिमों का साथ दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, जहां पर आजम खान के फोन के ऊपर जो अभियुक्त होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में दंगा भड़क जाता है। या फिर जो सरकारी जमीनें थी उनको कब्रिस्तान के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया हो, या फिर मुस्लिमों को ज्यादा संरक्षण देने का काम ये समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है। और ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि 2012 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय इतनी ज्यादा लहर नहीं थी कि जो है बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन जीत पाए। लगातार बीजेपी इलेक्शन हार रही थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी की गवर्नमेंट आती है लगातार जो है हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाता है,
मंचों से जो है स्पीकर उतारे जाते हैं और लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होती है, जिसके बाद में सारा हिंदू भड़क जाता है। 2017 के अंदर बहुमत से बीजेपी जीतती है और योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि क्या चीजें पहले हो चुकी थी। अगर आप इनके ऊपर गौर करेंगे तो शायद आपका विचार बदल सकता है, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।